जय गोपाल जी की साथियों। धर्म शास्त्र के अध्ययन से कुछ भी ना लेना देना रखने वाले जो लोग धार्मिक प्रदूषण फैलाने का कार्य समाज में कर रहे हैं, मनुस्मृति के दो श्लोकों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। एक प्रकार के लोग आस्तिक हैं इस समाज में, एक प्रकार के लोग नास्तिक हैं। आप इस बात को समझेंगे कि दोनों प्रकार के लोग अपने अपने धार्मिक प्रदूषण को समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं और इन लोगों का धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों, जो मुनियों, ऋषियों, मनीषियों ने कोई बातें कही हैं, लिखी हैं, उनसे किसी प्रकार से इनका कुछ लेना देना नहीं है। अध्ययन अध्यापन के बारे में इनकी किसी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं दिखती है। मनुस्मृति के जो दो श्लोकों के बारे में बात करेंगे तो पहला यह है कि धर्म एव हतो हन्ति और धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म एव हतो हन्ति और धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो और मानो धर्मो हतोवदीत। ये बात मनुस्मृति में कही गई कि धर्म का हनन यदि होगा तो वो हनन ही तुम्हें, धर्म का हनन ही तुम्हारा हनन कर देगा। धर्म की रक्षा ही तुम्हारी रक्षा करती है और अगर धर्म का हनन किया गया, अगर धर्म की हत्या की गई तो वह जो हत्या की गई है, जो हनन धर्म का किया गया है, वह हनन ही तुम्हारा हनन, तुम्हारी हत्या कर देगा। इस प्रकार की बात मनुस्मृति में कही गई है। अब ये बात अगर और आगे बढ़ाई जाए तो ये बात किया जाए कि आखिर धर्म है क्या जिसकी रक्षा करना है। तो दूसरे श्लोक में कहा गया है कि धर्म के लक्षण क्या होते हैं। तो 10 प्रकार के लक्षण उन्होंने बताए कि धर्म ये है। मतलब जो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा चला करके, इस प्रकार का धर्म ध्वजाएं उठा करके तमाम लोग इस धर्म को कि ये धर्म है, वो धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जो ये धर्म की चिल्लाहट की जा रही है पूरे समाज में। तो मनुस्मृति में धर्म की परिभाषा बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मनु महाराज ने की है। उन्होंने कहा कि धृति क्षमा, दमो आस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी 10 लक्षण दिए गए हैं, बताए गए हैं कि ये इनका पालन करना ही धर्म है। अगर धर्म के बारे में कहा जाए तो अंग्रेजी में धर्म को रिलीजन लोग मान लेते हैं, लेकिन रिलीजन नहीं है। रिलीजन होता है पंथ, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। धर्म मतलब कि हमारा धर्म के प्रति क्या ड्यूटी है, कर्तव्य है। हमारा किसी पति पत्नी के प्रति आपस में क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और वो कर्तव्य ही हमारा धर्म होता है। यही बात बताने की काम किया है मनु महाराज ने कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी जो 10 लक्षण है धर्म के, इनका अगर पालन किया जाए, इनको अगर बचा के रखा जाए तो वही धर्म है और उनका पालन करना ही धर्म है। अब पहले वाले श्लोक पे जब हम जाते हैं तो देखिए, जब हम ये इन 10 लक्षणों का हनन करते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम क्रोध करते हैं, अगर हम सत्य नहीं बोलते हैं, अगर हम इंद्रियों का दमन नहीं करते हैं, अगर हम शुद्ध नहीं है बाहर भीतर से, अगर हम अस्तेय नहीं मतलब चोरी करते हैं, और अगर हमारी धारणा शुद्ध नहीं है, और अगर हमारे जो है लोगों को हम क्षमा नहीं करते हैं, क्रोध करते हैं, अगर इस प्रकार का इन जो है बिंदुओं का जो धर्म के लक्षण है, इन लक्षणों का अगर हम हनन करते हैं, अगर हम क्षमा नहीं किसी को करते हैं, अगर हम क्रोध करते हैं, अगर हम सत्य नहीं बोलते हैं, तो ये धर्म का हनन माना जाएगा। जो मनु महाराज के कहने का मतलब है कि ये धर्म का हनन माना जाएगा। और ये धर्म का हनन ही, जैसे हमने क्रोध कर लिया, ये धर्म का हनन हुआ, और क्रोध करेंगे तो हमारा हनन होगा, क्योंकि क्रोध के बाद में जो हमको दंड मिलेगा वो हमारा हनन होगा, हमारा नुकसान होगा, हमको परेशान होना पड़ेगा, हमें दंडित होना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि धर्म कोई हिंदू नहीं है, धर्म कोई इस्लाम नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो हमारे 10 लक्षण बताए गए हैं, जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार के पालन करने को धर्म बताया गया है। अब इस विषय में जो आस्तिक लोग हैं वो अपना झंडा लेकर के घूम रहे हैं, मतलब कि आडंबर को, रूढ़ियों को, पाखंडों को अपने खोपड़ी पर लादे हुए, अपने सर पर, माथे पर लादे हुए उसको जो है ढोने का काम कर रहे हैं। और वो किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में जा करके एक पन्ना पलटने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। और जो नास्तिक लोग हैं इस समाज के, जो इस आडंबरवादी व्यवस्था का विरोध करने का काम करते हैं, तो एक काम सही करते हैं, वो आडंबर का विरोध कर रहे हैं, पाखंड का विरोध कर रहे हैं, रूढ़ियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको वो विरोध करते करते धर्म का विरोध करने लगते हैं। और धर्म कौन? वही जो 10 लक्षण।
यानी वो भी पालने का काम नहीं करते, इन 10 लक्षणों को पालन करने का काम वो भी नहीं करते। और रही बात जो आडंबर का समर्थन करने वाले लोग हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। ऐसे अवसर पर जरूरत पड़ती है धर्माचार्यों की, गुरुओं की, और जो समझदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो धर्म ग्रंथों को पढ़े हुए, अध्ययन अध्यापन किए हुए लोग हैं। ऐसे अवसर पर जो धर्माचार्य हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेदविद लोग हैं, जो शास्त्रों को और धर्म ग्रंथों को का अध्ययन अध्यापन किए हुए लोग हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो समाज में आगे आकर के और लोगों को ये बताने का कार्य करें कि किस प्रकार से धर्म को धर्म क्या कहा जाता है और किस प्रकार से धर्म का पालन किया जाता है। और ये जो आडंबर है, ये जो पाखंड है, उसको धर्म नहीं कहा जाता है, ये धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा गया है।